शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधा रुख करते हैं इंदौर का, जहां सीएम कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहां वो किसानों को सौगात देंगे। आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किए, जो अंग्रेजों के समय की आरबीसी थी। 60 साल किसी ने नहीं बदली, हमने बदली। 2005 में जब मैं राजस्व मंत्री बना, मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और हमने पॉलिसी बदलने के कारण जहां पूरे प्रदेश में 5 करोड़ भी कभी नहीं मिलते थे, अब 5000 करोड़ आरबीसी 6-4 में। और फसल बीमा योजना जब अटल जी आए, प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर आज किसानों को सुरक्षा कवच दिया है। अगर फसल खराब होती है तो उसको क्षति की पूर्ति आरबीसी 6-4 और फसल बीमा योजना से मिल रही है। मुझे बताते हुए बहुत गर्व और संतोष व्यक्त हो रहा है कि हमने हमारे परिवार, जो किसान का परिवार है, इनके लिए संकट के समय संभल के दिया है। और इस बार 2020 जब फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, आप सबको मालूम है कि फसल बीमा की पॉलिसी 31 जुलाई को आखिरी रहती है। 31 जुलाई तक उतना बीमा नहीं हुआ था, सोयाबीन की फसल खराब हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए, कमल जाओ किसानों के खेतों में देख के आओ। और कल मैं भी जाऊंगा और मैं भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, इंदौर, हरदा, खंडवा 6 जिलों का दौरा किया और किसानों की फसल खराब हो गई। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर खाते गांव उतरे और उन्होंने घोषणा कर दी कि फसल खराब होने के बाद में भी हम बीमा कराएंगे। तारीख बढ़ाते गए, हम 31 जुलाई की 31 अगस्त किया और जहां 5 जिले से फसल खराब हुई, बाढ़ आई थी, वहां 7 सितंबर किया। और आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए रविवार के दिन भी बैंक खुलवाई। और कमलनाथ ने 2 लाख के चक्कर में जो किसान आ गए थे, जिन्होंने किस्त जमा नहीं की, डिफाल्टर हो गए, उन डिफाल्टर किसानों का भी बीमा कराया, आरिणी किसानों का बीमा कराया। और 1 ग्राम का कभी बीमा नहीं होता, क्योंकि फसल बीमा की इकाई पटवारी हल्का है, राजस्व ग्राम में ही पटवारी हल्का होता है, 1 ग्राम में नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने 1 ग्राम को राजस्व ग्राम से लिंक करके उनका भी बीमा कराया और 49,85,000 से अधिक किसानों का बीमा करके 7,618 करोड़ से अधिक राशि, आजाद भारत में इतनी बड़ी राशि कभी किसान को नहीं मिली, उतनी बड़ी राशि हमने किसानों के खातों में दी है, जो एक नया इतिहास रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। यही नहीं, फसल, आप सब किसान हैं भाइयों, बताओ गेहूं पहले आता है कि चना पहले आता है? क्या आता है पहले? चने की फसल पहले आती है। फरवरी में चना कट गया है, लेकिन खरीदी जाती थी मई में। जब तक 86%, 86% किसान छोटा है, वो आधी कीमत में बेच देता था। माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में हमने जो मई में खरीदी होती थी, पिछली बार हमने मंत्री बनते से ही, कृषि मंत्री का दायित्व मिलते से हमने 15 मार्च कर दिया गेहूं के पहले। सरसों और चना, कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे, पूरे प्रदेश के 15, हमने 20-20 कुंटल किया चना और सरसों। और एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल खरीदने की, मनमोहन सिंह जी कर गए ताकि खरीदना ना पड़े सरकार को। माननीय नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हमने वो सीमा भी हटवाई और उसके कारण 20-20 कुंटल और अनलिमिटेड करने के कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आया। तो बाजार में माल नहीं गया तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो दाल मिलें बंद होने लगी, तो मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा। जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5600 हो गई। जो चना 3000 से 4000 बिक रहा था, वो 5000 से 6000 हो गया।